तो कभी मैं रूठ जाता था, कभी टूट जाता था, तो यही इन्होंने मुझे हौसला बना के रखा कि नहीं, एक और अटेम्प्ट हो जाएगा। गर्व महसूस होता है अब तो अपने आप पर। हाँ। हाँ, क्योंकि मेरा के पहाड़ी चक का लड़का एक बहुत अच्छा पोस्ट पर गया है। अंदर क्या है वो मैटर करता है, और किसके अंदर क्या है उसको कोई फोर्स करके भी नहीं निकाल सकता है। अगर मैं बहुत बुरा हूँ तो मुझे कोई अच्छा नहीं बना सकता है, अगर मैं बहुत अच्छा हूँ तो कैसे भी सिचुएशन आएंगे मेरे वही क्वालिटी। सोशलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एसएसबी। अगर एसएसबी में आपका सोशलाइजेशन कल्चर नहीं है, आप अगर सोशलाइज करने वाले इंसान नहीं हो, तो वो एसएसबी में आप नहीं जा पाते। कहते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, और इसका उदाहरण इस वक्त हमारे साथ है आदित्य शंकर जी हैं। सोनपुर के लाल हैं, सोनपुर का मान सम्मान और सोनपुर की गौरव को इन्होंने काफ़ी बढ़ाया है। एनडीए जैसे एग्जाम को इन्होंने क्रैक किया है जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। कैसे ये सब संभव हो पाया? ये सब बस परिश्रम के द्वारा ही संभव हो पाया है। हाँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अक्षरा स्कूल से स्टार्ट किया था। हाँ। उसके बाद मैं सैनिक स्कूल सुजानपुर दिया गया। वहाँ पे मुझे सही डायरेक्शन मिला, सही शिक्षा मिली, जिस कारण से मैं 2020 में एनडीए एग्ज़ाम को सफल किया। उसके बाद मैंने 3 साल तक एनडीए में तैयारी की, एनडीए में ट्रेनिंग की। उसके बाद मैं आईएनए गया। आई आईएनए नेवल विंग है, तो आईएनए में मैं 2024 पिछले साल 25 नवंबर 2024 को मैं आईएनए से अधिकारी बन के पास आउट हुआ। अभी मैं करेंटली मुंबई में सर्विंग आईएनएस बेतवा पे। ये सब कहते हैं कि मतलब आपने प्रारंभिक शिक्षा जो है ग्रामीण परिवेश से किया है। बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ग्रामीण परिवेश में पढ़ाई बच्चा नहीं पढ़ पाता है, लेकिन आप एक गांव में रह के, चूंकि हम भी सोनपुर के लोग हैं, सोनपुर के वातावरण को समझते हैं, इस परिस्थिति में आपने इतने बड़े मुकाम को हासिल कैसे कर पाया? ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बंदा गाँव में रह के, शहर में रह के नहीं पढ़ सकता। पढ़ने वाला कहीं भी रह के पढ़ सकता है। बस डायरेक्शन सही होना चाहिए, गाइडेंस सही होना चाहिए। अगर सही गाइडेंस सही बंदे को दिया जाए और सही समय पे दिया जाए, तो बंदा कुछ भी कर सकता है। वो बंदा कुछ भी, कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। वो बात जब आपकी नौकरी लगी, जो पहला इम्प्रेशन था वो कैसा था? ये बहुत पुराना इम्प्रेशन था। इस चीज़ के लिए मैं पिछले 12 साल से सोच रहा था। 7 साल सैनिक स्कूल के, 4 साल एकेडमिक और 1 साल बीच में मैंने कोटा में भी संघर्ष किया था। तो ये 12 साल का परिश्रम का फल है। तो ये इसका एक अलग ही रस है जो मैं उस समय अनुभव कर रहा था जब मैं कमीशन हुआ था। बिल्कुल, बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत ऐसे नवयुवक हैं, आप ही की तरह हैं, हमारे तरह हैं, जो एनडीए जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए वो सोचते हैं। तो आखिर कौन-सी वो जड़ी-बूटी जो है वो अपनाएँ, जैसे आपकी तरह वो भी क्रैक कर दें? कोई जड़ी-बूटी नहीं है, बस एक ही बात है कि निरंतर प्रयास करो। ऐसा नहीं कि पहली बार में आपको सफलता मिल जाए। 99% लोग को पहली बार में सफलता नहीं मिलती है। तो बस संघर्ष करते रहो, कभी भी हार नहीं मानना है। जब तक आप हार नहीं मानेंगे, एक या तो यही होता है आप जीत रहे हैं, नहीं तो सीख रहे हैं। ये नहीं है जीत रहे हैं या हार रहे हैं। तो ये सोचो कि एक बार जीत नहीं मिली तो कुछ सीखने के लिए मिला। ये गलती मैंने कर दिया था, इस अगले बार मुझे ये गलती नहीं करना है, और हर बार एक नया बेहतर आप में परिवर्तन लाइए। नया बेहतर आप बनिए, तभी जाके आप कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, एनडीए हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप आराम से क्वालीफाई कर जाइएगा। कैसे इसकी हम तैयारी कैसे कर सकते हैं? चूँकि बहुत ऐसा बात निकल कर आता है, कुछ बच्चे रहते हैं जो कहते हैं कि हम इतना घंटा पढ़ते हैं, हमसे नहीं हो पाता है। लेकिन इसकी वास्तविक सच्चाई क्या है कि कितने घंटे बच्चों को पढ़नी चाहिए? अगर आप इस तरीके की एग्ज़ाम अगर निकालने क्वालीफाई करना है, तो उसको किस तरीके से मेहनत करना चाहिए? मैं ये नहीं बोलता किसी को 12 घंटे पढ़ना चाहिए, 16 घंटे पढ़ना चाहिए। आप 4 घंटे भी पढ़ रहे हो तो हाँ, 4 घंटे आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होना चाहिए। कोई ऐसा, मतलब ये तो प्रूवन फैक्ट है कि कोई भी बंदा 40 मिनट, 45 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता है। ये बस बैठे रहिए कुर्सी पर, ध्यान कहीं और है, मोबाइल देखते रहिए, उससे पढ़ाई नहीं होता है। तो आप आधे घंटे ही पढ़िए, 1 घंटे ही पढ़िए, एक एक सीक्वेंस बनाइए, आधे घंटे का, 1 घंटे का। दिन में आप 5 घंटे, 4 घंटे पढ़ो, काफ़ी है वो, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। बस यही होना चाहिए कि उस समय दिमाग में कुछ और नहीं चलना चाहिए, बस पढ़ाई ही चलना चाहिए, और पढ़ाई ही आपको आगे ले जाएगा। और इस ज़माने में तो और कुछ मुझे नहीं दिख रहा था, और कुछ नहीं दिख दिख रहा रहा था। था। शुरू से मतलब आपका ख्वाहिश था ये? जब मैंने 6th में जॉइन किया था, 6 से पहले भी मैं अक्षरा में तैयारी कर रहा था, वहाँ भी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएमसी की ही तैयारी होती थी। तो मैंने वहीं से मेरा डायरेक्शन था कि मुझे डिफेंस फोर्सेस ही जॉइन करना है। फिर सैनिक स्कूल जाने के बाद जो ब्रॉड माइंड था वो भी एक नैरो हो गया कि हाँ भाई, मुझे अब यही जॉइन करना है। पापा-मम्मी की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था कि भाई तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये कहाँ जा रहे हो? इस तरीके का कोई बात? नहीं, शुरू से ही मेरे पापा-मम्मी पूरा सपोर्ट में थे मेरे। मुझे फुल सपोर्ट किया कि नहीं, तू जो करना चाहता है, दिल जो कह रहा है वही कर। हुँ। और शुरू से ही मैं डिफेंस लाइन में चला गया था, तो फिर इन्होंने भी देख लिया था वो लाइफ, तो इसके बाद तो इन्होंने कभी भी प्रेशर नहीं किया। हाँ, अगर कोई और भी एग्ज़ाम देता तो इनके भी दिमाग में रहता, नहीं तेरे यही करना है। तो कभी मैं रूठ जाता था, कभी टूट जाता था, तो यही इन्होंने मुझे हौसला बना के रखा कि नहीं, एक और अटेम्प्ट हो जाएगा।
और फाइनली हो मतलब गया। लगातार आपके सपोर्ट में रहे हैं। हाँ, लगातार मेरे सपोर्ट में है, जिस कारण से ये हो पाया। अच्छा, डिफेंस में जाने के बाद बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, बच्चे जाते हैं नर्वस हो जाते हैं, जब जैसे आपका ट्रेनिंग चल रहा है तो इस समय बच्चे नर्वस हो जाते हैं, वहाँ से भाग आते हैं, परिश्रम काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। ऐसे में इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? ज़िंदगी का एक ही तजुर्बा है मेरा हाँ, कि कोई भी या तो अच्छा समय हो या बुरा समय है, दिस टू शैल पास, ये पास हो जाएगा। तो जब वैसे भी दिन आए जिस दिन रात-रात हम नहीं सोए 3 दिन 4 दिन, लेकिन हाँ, उसके बाद ऐसे भी दिन आए जो 2-3 दिन बंदा सो ही रहा है फिर। तो कोई भी समय हो, अच्छा समय हो, बुरा समय हो, वो पास हो जाएगा। 4 साल बहुत कठिन है, लेकिन हाँ, वो 4 साल के बाद भी तो देखिए क्या ज़िंदगी है। तो उस 4 साल ये सोच के देखिए कि इसके आगे सही है और वो आगे सही, सही, सही होता चला जाएगा। तो अभी की ज़िंदगी कैसी चल रही है? अभी की ज़िंदगी बहुत जो पुराने से मैं कंपेयर करूँ तो अभी की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी है। बहुत अच्छी चल रही है। पिताजी भी साथ में हैं। चाचा क्या नाम हुआ आपका? अजय शंकर सिंह। अजय शंकर सिंह। कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुशी है। 4 साल के बाद बेटा आया है। नहीं, 4 साल के बाद नहीं, ये तो हर एक अथी पे छुट्टी पे आते रहता था, हाँ, हाँ। बीच-बीच में हाँ। जैसे कि अभी पहला ज्वाइनिंग के बाद ये पहला आया, जॉइनिंग के बाद पहला पहला आया। मतलब मिठाई-उठाई खाएँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद जो है कि आप हमसे मुलाकात करवा रहे हैं। हैं? हाँ, वैसा समय ही नहीं आया, इतना समय कम समय में आता था फिर लगा चला जाता था, हाँ। इसलिए थोड़ा अथी होता था और कोई बात नहीं। मतलब अभी आप ये दामोदर जी हमसे भेंट हो गए, हाँ, तो वही कहे कि आपका बचवा इनको पहले से मालूम था, हाँ, तो हम कहे कि वो कल आ रहा है, हाँ। कल उसका फ्लाइट है, 4 बजे तक पहुँच जाएगा यहाँ पर। तो ये कहे कि ठीक है हम कल आएँगे, तो हम कहे आइए मोस्ट वेलकम है आपका। बिल्कुल। बच्चा को जो है मतलब अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचा देना, ये पेरेंट्स के लिए कितना चुनौती होता है? तो बहुत चुनौती है, हाँ। तो पेरेंट्स ही जानते हैं कि बच्चे को किस तरह आगे बढ़ाना है, ये बहुत अथी है। है ना? हाँ, जिसको हम लोगों ने सफलतापूर्वक पार किया है। ये जब क्वालीफाई हो गए उसके बाद आपका फीलिंग कैसा था? और अभी जब आप साथ में बैठते हैं, तब कैसा अपने आप को महसूस करते हैं? बहुत गर्व महसूस होता है अब तो अपने आप पर। हाँ, हाँ, क्योंकि मेरा कि पहाड़ी चक का लड़का एक बहुत अच्छा पोस्ट पर गया है, बहुत गर्व होता है हम लोग को। सोनपुर जैसे जगहों से निकल सोनपुर जैसे जगहों से निकल के, गाँव के परिवेश में से निकला है, बिल्कुल। बहुत अच्छा। चलिए तो गाँव के परिवेश से निकलकर इतना आगे जाना ये अपने आप में बहुत चुनौतियों से भरा होता है। हालाँकि अंततः एक सवाल हम करेंगे कि अगर बच्चे एनडीए जैसे एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करना तो इसके प्रोसेस क्या है? कैसे-कैसे वो तैयारी करें? कौन-कौन से बुक का जो है वो अध्ययन करें? एनडीए का सिलेबस कोई अलग नहीं है। एनडीए का सिर्फ 12th बेस्ड सिलेबस है। अगर वो लड़का 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को अच्छे से कर ले, तो जीएस और जीके का पेपर 10th लेवल तक का ही है। तो जीएस, जीके सारे बच्चे 10th तक पढ़ते हैं। तो जीके और जीएस का सिलेबस 10th तक है और बाकी का सिलेबस 12th तक है। अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से कर लिया, तो आपको अलग से कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, हालाँकि ऐसा होता है कि लोग 10th तक उतना सतर्क नहीं रहते, फिर बाद में जाके होते, तो उन्हें फिर से वापस से वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो इट्स नेवर टू लेट। कभी भी ऐसा नहीं कि हाँ, बहुत ज़्यादा समय निकल गया, कभी नहीं निकला। अगर 12वीं से भी आप स्टार्ट करोगे तब भी आप कर लोगे। बस यही है कि निरंतर उस डायरेक्शन में आपका अभ्यास होते रहना चाहिए, परिश्रम आपको करते रहना चाहिए। ये नहीं कि हाँ, एक बार असफलता मिल गया तो छोड़ देना है। अगर ऐसे तो फिर कभी भी सफलता नहीं मिलेगा। कोई इसका सिलेबस वो नहीं है। और एक रहा एसएसबी, तो एसएसबी इज़ टोटली है वो बंदे के अंदर क्या है, उसके लिए कोई अलग से पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका नेचर क्या है, आपके अंदर क्या है, वो आप नहीं भी दिखाना चाहोगे तो आपको ऐसे-ऐसे सिचुएशन में डालेगा और आपसे ऐसे-ऐसे आंसर माँगेगा कि वो अंदर क्या है वो बाहर निकल ही जाएगा। और उसे वैसे ही लोग चाहिए जो उसके कैपेबिलिटी में फिट होते हैं कि हाँ, मुझे इस प्रकार के लोग चाहिए। उन्होंने अपना एक बना के रखा रहता है कि हाँ, ये क्वालिटी है लड़के में तभी मैं लूँगा। और वो आपको उस सिचुएशन में डालेगा और वो उस क्वालिटी को टिक मारता रहेगा। तो जो लड़का बंदा जो भी है इस चीज़ पे उतर जाता है, खरा उतरता है, उसको वो ले लेते हैं। इसके लिए कोई अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, क्या पूछता है, क्या करता है, उसके लिए बहुत सारे बुक्स हैं, उसके लिए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है। उसमें आप एक बार जाके देख सकते हैं कि हाँ, प्रोसेस क्या है, क्या सीक्वेंस है कि कैसे-कैसे पूछता है। लेकिन उसके लिए कोई अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। मेरा तो ये मानना है। मैंने 2 बार एसएसबी दिया, मैं दोनों बार क्वालीफाई था। तो मैं इतना एक्सपीरियंस हो गया कि ये बोल सकता हूँ कि आपके अंदर क्या है, वो मैटर करता है और किसके अंदर क्या है, उसको कोई फ़ोर्स करके भी नहीं निकाल सकता है। अगर मैं बहुत बुरा हूँ, तो मुझे कोई अच्छा नहीं बना सकता है। अगर मैं बहुत अच्छा हूँ, तो कैसे भी सिचुएशन आएँगे, मेरे वही क्वालिटी बाहर आएँगे। जी।
चलिए, तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अधिकारी बनने के बाद या फिर अच्छे पोस्ट पे जाने के बाद गाँव के परिवेश को, परिदृश्य को जो है वो भूल जाते हैं। लोगों से लगाव नहीं रखते, लेकिन आपके साथ ये क्या कुछ होने वाला भविष्य में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं जब भी छुट्टी होता है तो मैं गाँव ही आता हूँ और कहीं नहीं जाता। मुझे गाँव से बहुत ज़्यादा लगाव है। मैं यहाँ आता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, घुलता हूँ। इन यही एक गाँव से मेरा घुलने-मिलने सोशलाइज़ेशन का नेचर है, जिस कारण से मुझे एसएसबी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। ये सोशलाइज़ेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एसएसबी। अगर एसएसबी में आपका सोशलाइज़ेशन कल्चर नहीं है, आप अगर सोशलाइज़ करने वाले इंसान नहीं हो, तो वो एसएसबी में आप नहीं जा पाओगे। तो मुझे बचपन से ही, जब से मैं सैनिक स्कूल में भी था, तब भी मैं गाँव आता था। तो मैं गाँव आता हूँ, तो हमेशा गाँव में ही रहता हूँ। मैं लोगों से बहुत घुलता हूँ, मिलता हूँ, समझता हूँ चीज़ों को कि क्या चल रहा है, इस सिचुएशन में मैं रहता तो क्या करता। ये सब चीज़ें लिटरली मुझे फ़ायदा किया मुझे एसएसबी में। तो मुझे ये अच्छा लगता है। और हालाँकि समय कोई नहीं जानता कब छुट्टी मिले ना मिले, ऐसा भी होता है साल में 2 महीने तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, साल में 10 दिन के लिए आया, 20 दिन के लिए आया, तो थोड़ा-सा तो दूरी बन जाता है। लेकिन फिर भी जब भी, मेरा तो ये मानना है, जब भी आओ घर पे तो लोगों से मिलो। ये चीज़ें आपके रिटायरमेंट के बाद भी आपको काम आएगी। बिल्कुल, चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आपको बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद। तो ये आदित्य शंकर जी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सोनपुर जैसे ग्रामीण परिवेश से उभर कर और अपने आप में समझिए कि कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो इनके विषय में क्या सोचते हैं, समझते हैं, हमारे कमेंट्स में अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।